ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 मजदूरों समेत 7 लोगों की मौत। राज्य के 6,422 पैक्स के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी, 5 चरणों में होंगे मतदान। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर आज और कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेगी जायजा। और सारण तथा सीवान जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मंटू सिंह को गिरफ्तार किया। स्पीड सप्लायर महेश गुप्ता भी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 मजदूरों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार आतंकवादियों ने एक निजी कंपनी के श्रमिक शिविर पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को कंगन शहर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के SKIMS अस्पताल भेज दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हमले की निंदा की है। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि घायलों में कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव कार्यक्रमों की अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव 5 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 26 नवंबर को, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को और तीसरे चरण के लिए 29 नवंबर को होगा। वहीं चौथे चरण के लिए 1 दिसंबर और 5वें चरण के लिए 3 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती मतदान के दिन या अगले दिन होगी। प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने बताया कि 6,422 पैक्स के लिए मतदान होगा। नगर निकायों में शामिल 162 पैक्स के लिए चुनाव बाद में कराए जाएंगे। पहले चरण के तहत 1,608, दूसरे चरण में 740, तीसरे में 1,659, चौथे में 1,137 और 5वें चरण में 1,278 पैक्स में चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुल 12 पदों के लिए चुनाव होगा। इसमें अध्यक्ष और सचिव का पद अनारक्षित रहेगा, जबकि अन्य 10 पदों में 6 के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। इनमें से पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2-2 पद आरक्षित होंगे। श्री पासवान ने बताया कि आरक्षित 6 पदों में से 1-1 और सामान्य श्रेणी के 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम पटना पहुंच गई है। 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी कर रहे हैं। यह टीम आज और कल राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। कल ही इस टीम का राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पटना में बैठक का कार्यक्रम है। बैठक में बाढ़ से क्षति का आकलन किया जाएगा। यह टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद राज्य सरकार को केंद्र से बाढ़ क्षतिपूर्ति मद में सहायता राशि मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ क्षतिपूर्ति मद में 3,638 करोड़ रुपए की मांग की है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि 3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विनोद सिंह गुंजियाल को मद्य निषेध आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। रजनीश कुमार सिंह नए उत्पाद आयुक्त बनाए गए हैं। बी कार्तिकेय धनजी को पथ निर्माण विभाग में सचिव, राहुल कुमार को वित्त विभाग में विशेष सचिव, जबकि रंजिता को समाज कल्याण विभाग का निदेशक बनाया गया है। जीविका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा को मनरेगा आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सारण और सीवान जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में स्प्रिट से शराब बनाने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपार रानी से स्प्रिट की तस्करी की जाती थी। स्प्रिट सप्लायर महेश गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। डीआईजी ने बताया कि शराब माफिया की संपत्ति जब्त करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई को पत्र भेजा जा रहा है। सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र अंतर्गत मदन मोड़ और सोना चौक के बीच स्थित एक आभूषण दुकान से अपराधियों ने लगभग 60 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। भागने के क्रम में अपराधियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 198 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसमें 108 मरीज पटना से हैं। पटना का कंकड़बाग, बांकीपुर, पटना सिटी, अजीमाबाद और पाटलिपुत्र कॉलोनी डेंगू का हॉट स्पॉट बना हुआ है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर माधव धरवे ने डेंगू के लक्षण और इलाज के बारे में जानकारी दी। डेंगू के आमतौर पर प्रमुख लक्षण ये होते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा बुखार आना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, पूरे बदन में कंपकपी छूटना, पूरे बदन में दर्द होना। इसके अलावा थोड़े गंभीर स्वरूप के लक्षण जैसे कि नाक में से खून आना, मसूड़ों से खून आना, चक्कर आना, ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डेंगू की बुखार में प्लेटलेट नाम की कोशिकाएं यानी कि प्लेटलेट सेल्स खून में से कम हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट सेल्स का काम होता है। अगर आपको बुखार और सिरदर्द हो और आपके प्लेटलेट कोशिकाओं की संख्या कम होने का रिपोर्ट आए या फिर डेंगू का रिपोर्ट आपका पॉजिटिव हो, इसका मतलब हर उस मरीज ने एडमिट होना चाहिए ऐसा नहीं है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ बिना उल्टी हुए आप अगर घर पे ले सकते हैं और अच्छी तरह से आराम कर सकते हैं तो डेंगू का इलाज घर पे भी संभव है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि 23 अक्टूबर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्से के साथ साथ बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 25 से 26 अक्टूबर के बीच पूरे राज्य में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान हवा की गति 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में आज से जंगल सफारी शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 4 महीने के बाद वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोला गया है। बीटीआर के वाल्मीकिनगर, मंगुराहा और गोवर्धना के पर्यटन केंद्रों पर जंगल सफारी की शुरुआत हुई है। पर्यटकों का स्वागत पारंपरिक आदिवासी झमटा नृत्य से किया गया। इस बार पर्यटकों के लिए लवकुश रिवर पाथवे और लवकुश झूला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। जंगल सफारी शुरू होने के पहले दिन ही वाल्मीकि विहार स्थित सभी कमरे बुक हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाल्मीकिनगर से आशीष कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य के नवनियुक्त 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय द्वारा पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर पुलिस अवर निरीक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए 28 अक्टूबर को तीसरी मेधा सूची जारी करेगा। इस सूची में शामिल अभ्यर्थी 1 नवंबर तक आवंटित संस्थानों में नामांकन ले सकेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए साथी योजना लॉन्च की है। इसके जरिए छात्र JEE, नीट और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कर सकेंगे।
राज्य के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना स्थित मुख्य सचिवालय में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज पुलिस संस्मरण दिवस है। 21 अक्टूबर 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों की शहादत की याद में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गयी। पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबुद्दीन लेन में अपराधियों ने एक होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने रंगदारी नहीं देने पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ला में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही है। इधर जिला प्रशासन ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। उत्पाद विभाग की टीम ने पटना से सोनपुर ले जाई जा रही शराब की एक खेप जेपी सेतु पर जब्त की है। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ अररिया जिले के मदनपुर और भरगामा थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज के पिपरा गांव स्थित हड़बोड़ा नदी में 3 बच्चियां डूब गईं। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि एक को बचा लिया गया। वहीं एक अन्य की तलाश जारी है। एसटीएफ की टीम ने गया से कुख्यात नक्सली बसंत महतो को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसटीएफ ने पटना के मुसल्लापुर से खगड़िया के कुख्यात अपराधी आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया है। हांगकांग में आयोजित ड्रैगन बोट एशियन चैंपियनशिप में अरवल जिला के करपी प्रखंड की कोमल कुमारी ने बोटिंग रेस स्पर्धा के 200 और 500 मीटर वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है कश्मीर में आतंकी हमला, बिहार के 3 मजदूरों समेत 7 की मौत। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है नई राजनीति की धुरी बने युवा। प्रभात खबर की सुर्खी है जमाबंदी का ब्यौरा नहीं देने पर नहीं मिलेंगे पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रूपये। दैनिक भास्कर ने लिखा है बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव में प्रत्याशी तय, 3 पर मुकाबला त्रिकोणीय। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है आतंकियों की भर्ती के लिए हो रहा है ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल। आज अखबार लिखता है जेईई मेन जनवरी के अंतिम सप्ताह में और नीट 4 मई को संभावित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 मजदूरों समेत 7 लोगों की मौत। राज्य के 6,422 पैक्स के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी, 5 चरणों में होंगे मतदान। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर आज और कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेगी जायजा। और सारण तथा सिवान जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मंटू सिंह को गिरफ्तार किया। स्प्रिट सप्लायर महेश गुप्ता भी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।